हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद अंकुश में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एएलपी सीबीटी 2 ट्रेड पेपर को लेकर के। उसमें भी जो ट्रेड हैं इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन, इस ट्रेड से संबंधित कुछ क्वेरी आ रही थी कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या है सिलेबस और क्या सभी क्वेश्चन सभी सिलेबस के आधार पर ही पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर है नहीं, सिलेबस से बाहर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको मैं बता दूं कि मैंने 2018 में इस ट्रेड पेपर का एग्ज़ाम दे चुका हूं और मेरे जो मार्क्स थे 75 में, वो रॉ मार्क्स 59 थे, जो कि नॉर्मलाइज के बाद 62 से 65 के बीच हो गया था। एग्जैक्ट हमें याद नहीं, लेकिन यही अराउंड में था। तो मैं उसी एक्सपीरियंस को आज आपके साथ साझा करता हूँ। इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल या वायरमैन के लिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं 75 और टाइम रहता है 60 मिनट। तो क्या क्या मेन टॉपिक पे फोकस किया जाता है? पहला है मेजरिंग डिवाइस, जैसे ओम मीटर हो गया, मेगर हो गया, व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया। ये सब जो है किस लिए यूज होता है, इससे क्या मापते हैं, तो ये पहला हो गया। फिर आता है केसीएल, कूलाम लॉ, फैराडेज लॉ। इससे रिलेटेड जैसे कि केसीएल जो है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, जैसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इस तरह से ऑप्शन रहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ वोल्टेज ऐसे रहेंगे, तो आपको ये मल्टीपल चॉइस रहता है। उसके बाद एक चैप्टर जो है वो लेंदी टाइप का है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, जिसको कि आईई रूल बोलते हैं। इससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्या क्वेश्चन रहता है, तो यहाँ पे एग्जांपल के तहत मैंने लिया है कि आईई रूल 67 किससे संबंधित है, तो कनेक्शन विथ अर्थ। 35 किससे संबंधित है, तो डेंजर नोटिस। तो इसके कुछ रूल्स को आपको देख लेना है और वही रूल्स आपको देखना है जो कि प्रीवियस कुछ क्वेश्चन कुछ एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे वो डीआरडीओ के एग्ज़ाम में हो या मतलब इलेक्ट्रीशियन पेपर को पिछले 5-7 साल का उठा के आप देखेंगे कि कौन से इलेक्ट्रिसिटी रूल को ज़्यादा पूछा गया है, तो वही रिपीट होते हैं। इसके बाद रेजिस्टेंस, करंट, ये सब निकालने का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहता है, यानी कि न्यूमेरिकल रहता है फिगर के साथ। यहाँ आपको एग्जांपल के लिए मैंने एक बना दिया है। तो इस तरह का एक फिगर बना रहेगा, इसमें या तो आपको वोल्टेज पूछ देगा या फिर करंट पूछ देगा या फिर एक मिसिंग कर देगा, रेजिस्टेंस निकालने बोल देगा। तो इस तरह का एक क्वेश्चन रहेगा, 1 से 2 क्वेश्चन। इसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है डीसी मोटर, एसी मोटर, यानी कि सिंगल फेज, 3 फेज इंडक्शन मोटर या सिंक्रोनस मोटर। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं न्यूमेरिकल भी बनते हैं और कुछ बेसिक क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे मोटर कंपोनेंट का नाम पूछता है, जैसे योक है, उसके बाद कम्यूटेटर है। ये सब का क्या रोल होता है या काम क्या है, जैसे मोटर कंपोनेंट का नाम और वर्क, ये आप देख लेंगे। और इसके अलावा न्यूमेरिकल में क्या क्या पूछता है, न्यूमेरिकल में स्लिप निकालने के लिए पूछेगा, उसके बाद फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, आरपीएम निकालने के लिए। ये सब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, एक ही फार्मूला पे ये सब बनते हैं, तो ये आप देख लेंगे चैप्टर में किस तरह से है। इसके अलावा सेल और बैटरी, इससे बेस्ड न्यूमेरिकल भी रहता है और कुछ बेसिक क्वेश्चन भी रहते हैं। तो न्यूमेरिकल में क्या रहेगा, पैरेलल में कनेक्शन दिया रहेगा या सीरीज में, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। उसमें आपको करंट निकालना है, मिली एम्पियर, एमएएच जो है, ये सब निकालना है। इसके अलावा केबल, एक चैप्टर है केबल। केबल में केबल का टाइप, लेयर का नाम, जैसे फर्स्ट कोड, सेकंड कोड, कलर कोड पूछ देता है, तो ये सब भी देख लेंगे आप। इसके अलावा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं। इसमें आपको डायोड, सेमीकंडक्टर डिवाइस, ये सब पूछते हैं। जैसे एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर, इंटेंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि इम्प्योर और प्योर डायोड में अंतर, या क्या डालने से इम्प्योर बन जाता है। तो इस तरह से ये बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा एक और चैप्टर है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में भी बेसिक क्वेश्चन भी रहेंगे और न्यूमेरिकल भी रहेंगे। न्यूमेरिकल में स्टेप अप या स्टेप डाउन वोल्टेज निकालने दे देगा, ये सब क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा अब पावर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से संबंधित क्वेश्चन रहेगा, तो ये आप देख लीजिएगा किस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। अभी तो उतना कुछ याद आ नहीं रहा, लेकिन पावर सप्लाई या पावर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन रहते हैं वायरिंग से संबंधित, बटन वायरिंग जो होता है,
कंड्यूट, क्लेट, केसिंग, कैपिंग, ये सब जो वायरिंग का जो प्रकार है इससे संबंधित क्वेश्चन रहते हैं। और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस के नाम वगैरह कि क्या काम है, अगर ऐसा हो जाएगा तो कौन सा डिवाइस लगाना सही रहेगा, करंट कंट्रोल के लिए कौन सा डिवाइस सही रहेगा, या हीट कंट्रोल के लिए कौन सा डिवाइस सही रहेगा। तो इस तरह से कुछ 12 टॉपिक को मैंने बताया है। अगर आप इस 12 टॉपिक को पढ़ के जाएंगे तो आपका नंबर आराम से 40 प्लस रहेगा। 75 में 40 प्लस की गारंटी है, क्योंकि ये जो चैप्टर मैंने बताया इसी के आसपास क्वेश्चन घूमते रहते हैं। इसके अलावा कुछ एक आध क्वेश्चन कंप्यूटर आईसी से रिलेटेड रहेंगे, बेसिक कंप्यूटर से, तो वो भी आप देख लेंगे। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, कुछ हेल्प शायद लास्ट एग्ज़ाम के समय हो जाए, तो इसे एक बार आप देख लेंगे और इससे रिलेटेड जो भी आपका टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है उसे एक बार प्लीज़ देख लेंगे, फिर एग्ज़ाम देने जाएंगे। आपका एग्ज़ाम बढ़िया जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।